नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। आज आप लोगों का नंबर सिस्टम यूँ बोले तो संख्या पद्धति का क्लास नंबर 6 को आगे बढ़ाया जाएगा और आज आपको क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से मिलेंगे। आज से आपका क्वेश्चन प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। तो आज से 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 5498374 यूं कह सकते हैं कि 54,98,374, या फिर आप ऐसा समझिएगा कि 5498374 में 9 के स्थानीय तथा 3 के स्थानीय का अंतर बताओ। मतलब 9 के स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का क्या अंतर बताओ। तो आपका जो चीज है मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, ठीक है। क्या है 5498374, ये चीज है, दिख रहा है? यस, क्लियर दिख रहा है। 549, एक मिनट, ठीक है। 5 नहीं दिख रहा आपका, ठीक है। यहां देखते हैं 5498374 में 9 के स्थानीय तथा 3 के स्थानीय का अंतर बताओ। मतलब 9 के स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। मैं बेसिक में आप लोगों को ये चीज बता रखा था, ठीक है। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा भाई? 4 इकाई पे है तो 4 होगा, 7 दहाई पे है तो 70 होगा, 3 सैकड़ा पे है तो कितना होगा? 300 होगा। 8 कितने पे भाई? ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है तो 8000 होगा। ये 10,000 पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये कितना होगा? 90,000 हो जाएगा। मतलब 9 के आगे कितने शून्य हो जाएंगे? 1 2 3 4। 9 के स्थानीय तथा 3 का स्थानीय, ध्यान से देखिए 3 का स्थानीय कितना होगा? स्थानीय मान कितना होगा? 3 पर कितना? 0, 00। बोला है इन दोनों का क्या होना चाहिए भाई? बोला इन दोनों का अंतर बताइए। तो इनको बस नीचे ला दीजिए, अंतर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 300। और आपका विकल्प दिख रहा होगा, विकल्प में दिख रहा है 888700, अगला है 88514, अगला है 89700 और अगला है 89800। ध्यान से देखिए, शून्य से शून्य शून्य होगा, अंतर पूछा है तो अंतर निकालेंगे। फिर यहाँ शून्य होगा, यहाँ होगा 10, क्योंकि ये हासिल लेगा। 10 में से 3 के कितना होगा? 7, यहाँ तो 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 8। 89700 आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि अगला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो मैंने बताया था कि अगर प्राकृत हो, ध्यान से देखिए, प्राकृत हो या फिर प्राकृतिक, मान में कोई परिवर्तन नहीं, आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा। अगर प्राकृतिक संख्याओं के अगर योग के बारे में पूछ दिया तो आपका फार्मूला ये लगेगा, n कोष्टक में n+1 अब बटा के क्या 2, ये लगेगा। ये आप लोगों को पता नहीं, बताया तो नहीं गया है, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के अगर बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपका ये फार्मूला लगेगा। अगर मान लीजिए इसमें से मैं 2 हटा दूं, अगर मैं इसमें से 2 हटा दूं, सम संख्याओं का योग लगेगा। तब अगर मैंने 2 हटा दिया तो n+1 ये लगेगा। अगर मैं सिर्फ विषम संख्याओं का योग निकालूं तो आप जानते हैं विषम संख्याएं कहां से, जैसे सम संख्या 2 4 6 8 से स्टार्ट होती है, वैसे विषम संख्याएं 1 3 2 5 से, सॉरी 1 3 5 7 से स्टार्ट होती है। अगर विषम की बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें हट जाएंगी, सिर्फ n का स्क्वायर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यूं कहा जाए कि अगर वर्गों का योग, जैसे प्राकृतिक संख्या दिया है, नेचुरल नंबर आपका दिया हुआ है और सभी में वर्ग दिया हुआ, उनका योग पूछे तो वहां पर जब आपको फार्मूला लगेगा n+1 और अगले कोष्टक में 2n+1 और बटा के कितना 6। याद करने का तरीका देखिए, ऐसे तो ये रूल होता नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका एक ही है। मैं आगे भी आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। तो अब दिख रहा होगा फ्रेंडो, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो n+1, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं n+1 अब बाई क्या 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 सम संख्याओं के योग के लिए, ठीक है। अभी सम संख्याओं का योग पूछ दिया तो सीधा डायरेक्ट n² कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, n कोष्टक में n+1 और अगले कोष्टक में 2n+1
अब बटा के 6। ध्यान से देखिएगा कैसे बटा 6 लिखते हैं, अगर याद नहीं तो सबसे बड़ा ये फार्मूला इसमें मिलेगा आपको, तो परेशान करेगा कि अगर प्राकृत संख्याओं की या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दिया, जैसे प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो n का मान कितना होगा 20 होगा। 20 और अगली संख्या 1 बढ़ाएगा तो 21 और अगली संख्या 20 गुणा के 40 और 41, मतलब 20 गुणे 21 और इसी को आगे बढ़ा देते हैं 41 बटा के 6। याद कैसे होगा कि 6 कैसे नीचे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। नियम तो ये कहता नहीं, लेकिन याद करने का तरीका ये हमारे पास है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब ये अकेला ये अकेला ये अकेला, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो बटा के 6 मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, प्राकृत संख्याओं का योग या प्राकृत संख्याओं का योग। मैं क्वेश्चन आपका लिख देता हूं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी यहाँ प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, वर्गों का योग नहीं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। और ऑप्शन आपका दिया है 50 50 50 51 51 50 और 50 52। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, n का मान क्या होगा, जैसे n का मान यहाँ पे क्या होगा, n का मान यहाँ होगा 100, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो n का मान 100 होगा। और फार्मूला आपका क्या लगेगा, n प्लस 1 अब बटा के क्या 2, मतलब 100, n का मान 100 और कोष्टक में 100 प्लस 1 अब बटा के कितना 2। तो ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जानते हैं कि क्या होगा, 100 इंटू n है तो n की अगली संख्या है n प्लस 1, तो 100 है तो 100 की अगली संख्या होती है 101, अब बटा के कितना 2 रहेगी, तो वही, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखेंगे हम। यहाँ से काटेंगे 100 को तो आधा हो जाएगी 50, अब 5 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना होगा 5, 5 के और शून्य में करेंगे तो शून्य, अब 5 का 1 में करेंगे तो 5 और ये शून्य आगे बढ़ जाएगा, तो आंसर होगा 50 50। और इस तरह से जो हमारा विकल्प क्या होगा सही, हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया होगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्वेश्चन में हमारा दिया है, इधर देखिएगा ध्यान से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले बताइए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 ठो 9 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। आगे बोला है 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 तो 0 हो जाएगा और 1 अंक और बनाना है तो 100 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, इनका क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा हुआ, तो ध्यान से देखिएगा। अंतर निकालेंगे तो 9 से 0 तो 9 ही रहेगा, यहाँ 9 ही रहेगा, यहाँ 9 से 1 किया 8 रहेगा, यहाँ 9 9899। इस तरह से आपका विकल्प जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, क्योंकि आप लोगों को छोटी संख्या और बड़ी संख्या बेसिक से बताया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो 9899 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 93754, 93754। आगे बोला है इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। दिख नहीं रहा है यहाँ पर, 93754। इनसे सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बताइए और फिर इन्हीं से छोटी संख्या बनाइए, और इन दोनों को बनाने के बाद इनका अंतर पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, या ऐसा कर देते हैं बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। तो पहले बड़ा अंक पकड़ेंगे, आरोही और अवरोही का योगदान होता है। आरोही में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, अवरोही में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। मतलब हम इसको बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो अवरोही में लेके चलेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, तो बड़ी संख्या ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या क्या बनेगा, 9 को पहले लेंगे, फिर 7 लेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है, फिर इनके बाद 5 लेंगे,
फिर क्या लेंगे 4 लेंगे और फिर क्या लेंगे 3 लेंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई किनके 3, 2, 5 अंकों से बनाई गई सबसे बड़ी संख्या हो गई। और छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो छोटी संख्या क्या होगी, ये ध्यान से देखिए, अंतर ही पूछा है, यस अंतर ज्ञात करने के लिए बोला है। छोटी संख्या क्या बनाएंगे आप, छोटी में देखिए 93754 में सबसे छोटी क्या होगा 3 होगा, तो 3 लेंगे। फिर इनसे बड़ा क्या होगा, क्योंकि अब आपको क्या चलना है आरोही में छोटे से बड़े की तरफ, 3 4 हुआ, इसके बाद क्या होगा 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9। अब इन दोनों का अंतर पूछा हुआ है, तो 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 3, और 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6, यहाँ बचा कितना 4, 14 हुआ, 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9, और यहाँ 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, यहाँ 9 में से 3 गया 6 बचेगा 62,964। तो 62,964 आपका विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा 345 स्टार 67। आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा 345 है, सॉरी हाँ 345 है, स्टार कितना है 67, ये दिख नहीं रहा है। 345 स्टार 67, 345 स्टार 67 में स्टार की जगह देखिए, क्वेश्चन स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखे कि 3 से विभाजित हो जाए, और ऑप्शन आपका दिया 1 2 3 4। तो सबसे पहले 3 से विभाजित का नियम होता है सभी के अंकों को जोड़िए और वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो सभी के अंकों को जोड़िए, 3 4 7, 7 5 12, स्टार को छोड़े रहिए, 12 6 कितना 12 6 18, और 18 और 7 कितना हुआ 25, 25 हुआ। अब 25 अब प्लस कितना स्टार, तो छोटी से छोटी संख्या, और आपका विकल्प में 1 2 3 4, ये 4 डिजिट दी हुई है, ठीक है 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम 25 में 1 उठा के रखेंगे, छोटी से छोटी बोला है तो 26 होगा, 26 पहाड़े में आता नहीं है, 2 उठा के रखेंगे तो 27 हो जाएगा जोड़ने पर, तो वही होगा हमारा आंसर। स्टार की जगह क्या होगा 2, अब 25 2 27, जो कि 27 क्या आता है 3 के पहाड़े में आता है, मतलब आता है 3 के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए स्टार की जगह क्या होगा 2, तो आंसर हमारा क्या होगा 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको फ्रैक्शन से दिया हुआ है, भिन्न से दिया हुआ है, 2/5 3/4 दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखिए 2/5 3/4, और आगे है 5/7, और आगे है 9/10। बोला इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन, सॉरी इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन क्या है 2/5, 2/5 को नीचे कर देते हैं, ये फिर से लिख देते हैं, चलिए 2/5 3/4, इसके बाद 5/7, इसके बाद 9/10। इसमें से पूछ दिया है कि मैं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो विकल्प आपका दिया 2/5 3/4 5/7 9/10, विकल्प में भी तो यही रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि क्रिया मल्टीपल होता है, जिसे बोलते हैं आर पार गुणन प्रक्रिया नियम, जैसे 4 दूना 8 5 3 15, तो 8 और 15 छोटी हो जाएगी, जिसके सर पे होता है छोटा। अब छोटी को लेकर चलेंगे छोटी पूछेगा तो, बड़ी को लेकर चलेंगे जब बड़ी पूछेगा तब, और उसमें क्या है कि हम आसानी से निकाल सकते हैं छोटी बड़ी भिन्न तुरंत फटक से, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि आरोही अवरोही, जब आरोही अवरोही सजाने की बारी आती है तो उसमें एक्सपर्ट स्टूडेंट निकाल लेंगे, बाकी लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो आप जानते हैं ऊपर क्या होता है, ऊपर अंश है नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। तो हम एक ही काम करें जो सब पे लॉजिक काम करें, या तो सभी में हम क्या करें बड़ी छोटी भी निकाल लें और अवरोही भी साथ में निकल जाए, तो ये हमारे लिए सही पड़ेगा। तो सभी के अंशों में हम क्या करते हैं शून्य बढ़ा देते हैं, ये नियम आप पर सब पर काम करेगा, ठीक है सभी पर। तो सभी में मैंने शून्य बढ़ा दिया, इसके बाद मैंने शून्य बढ़ा दिया, सभी में मैं काटना चालू किया, 5 चौको कितना 20, 4 बार में कट गया, ये कटेगा 4 7 28, 2 बचा, 30 में से 28 गया 2 बचा। अब 2 बचा है तो दशमलव बढ़ाएंगे शून्य बढ़ाएंगे, तो 4, अगर 4 7 28 आपने किया है तो कितना बचा 2, और 2 पर शून्य बढ़ेगा दशमलव के बाद, तो 4 5 20, 7.5 बार में कटेगा। ये देखिए 7 7 49 होगा। अब दशमलव बढ़ाइए, 1 बचा है तो शून्य बढ़ेगा, 7 एकम 7। अब कोई मतलब नहीं रखता है, अगर ये दोनों आपस में फैसले नहीं हो पाते तो संख्या को और बढ़ा सकते हैं। और 10 9 के 90। बताइए छोटे भिन्न पूछा है तो छोटा कौन सा मान है 4 है, इनसे बड़ा ये है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, आप इसी को लिखे थे ना 2/5, और ये कितना था 3/4, ये कितना था 5/7, ये कितना था 9/10, यही संख्या थी। सबसे छोटा मान ये है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 2/5। चीज समझ में आई।
चलिए अब इसमें आप आरोही पूछता दोनों काम कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी लड़के को भिन्न का 6/7 से गुणा करने को कहा। किसी लड़के को एक भिन्न में क्या बोला, 6/7 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने 6/7 से भाग दे दिया। आपको टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वहां पे 7/6 दिख रहा होगा, तो आप बना लीजिएगा 7/6 को 6/7। 6/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन 6/7 से उन्हें क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब इस प्रकार जो उसका उत्तर है, सही उत्तर से कितना आया, 13/70 अधिक मिल गया। तो मूल भिन्न पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं अगर ऐसे लिख लूं, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3/5, 3/7, 5/3 और 7/3। ठीक है, हमें क्या करना है, हम कोई भिन्न ले लेते हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया भिन्न। भिन्न में पहले उसमें भिन्न में कितने से गुणा करने को बोला गया, 6/7 से, 6/7 से गुणा करने को बोला गया। लेकिन उसमें भिन्न में क्या कर दिया, उस भिन्न में उन्होंने क्या कर दिया, उस भिन्न में उन्होंने 6/7 से भाग दिया। ठीक है, इस प्रकार जो उसका उत्तर आया, कितना उत्तर अधिक आया, 13/70 अधिक आया, 13/70 अधिक आया। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा, ये तो होगा 6/7, ऐसे करें 6/7 इंटू भिन्न, या भिन्न इंटू 6/7। ये 7 ऊपर जाएगा तो ये 7/6 हो जाएगा। जब 7 में 6 भाग दे रहा है तो इसमें 7/6 बड़ा है। आप इसको इधर कर दीजिए, सीधा सीधा इधर कर दीजिए। अधिक कम हमेशा अंतर का सूचक होता है, तो आप क्या करेंगे, भिन्न, आप भिन्न की जगह, आप भिन्न की जगह आप ए भी रख सकते हैं, दोनों जगह ए बी, या फ्रैक्शन होता है एफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा शार्ट हो जाएगा। आप क्या रखेंगे, इसको इधर करिए। अब 7 तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एफ इंटू कितना, 7/6। अब इसमें से हम छोटे वाले को घटाएंगे, एफ इंटू 6/7। अब बराबर हो जाएगा 13/70। बोला है ना कि अब इसमें से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा 13/70 अधिक है। आप ध्यान से देखिएगा, एलसीएम कितना होगा, 7 × 42, 6 से भाग गया, 7 बार में 7 7 49, 49 एफ माइनस 7 × 42, 6 × 36, 36 एफ बराबर कितना, 13/के कितना हुआ, 70 हुआ। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो ये क्या होगा, 13 एफ बटा के कितना, 42 बराबर 13/70। ये चीज क्लियर है। अब देखिए, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है, ऊपर की संख्या ऊपर से करती है, नीचे की संख्या नीचे से करती है। तो 13 से 13 खत्म, 7 एकम 7, 6 × 42, 2 5 10 और 2 3 6, 3 5 में आया, 3 5 में मिल गया। तो देखिए ये 3 जाके उधर गुणा होगा, ये 5 इधर जाके गुणा होगा, तो क्या होगा, 5f बराबर कितना, 3, और f बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। आंसर क्या हमारा मिलेगा, 3/5 हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट मेथड से भी लगाना चाहें तो लग जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट अप्लाई भी करना चाहेंगे, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, और थोड़ा सा अगर शॉर्ट मारेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 6/7 दिख रहा है और 13/70 दिख रहा है, 6/7 और 13/70। आप लोगों को क्या करता है ना कि 13/70 की जगह एक छोटी सी संख्या दे देता है, लेकिन यहाँ पे 13/70 दिया, मतलब एक भिन्न में दिया है। आपको कई चीजें नहीं दिख रही, यहाँ पे सिर्फ 6/7 दिख रहा है और 13/70 दिख रहा है। आप अगर इसे डायरेक्ट मारते हैं तो आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए, 6 × 7 इंटू 13/70, सीधा सीधा मैंने तीनों संख्याओं का गुणा कर दिया, जितनी संख्या दिख रही थी सबका मैंने गुणा कर दिया। देखिए 6 × 7 इंटू 13/70, सीधा मैंने गुणा कर दिया। इन दोनों का तो मैंने ऐसे 6 और 7 में किया है, लेकिन ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे कोई संख्या भी हो सकती है, यहाँ पे कोई संख्या भी हो सकती है। अभी क्या यहाँ तो भिन्न है, अब संख्या भी कोई हो सकती है, जैसे 40 50 60, तो 40 50 60 का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, बटा के, कुल के बटा के। अब 6 7 में बताइए बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये करते हैं। ये नियम सब पे लागू होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से क्या करेंगे आप, यहां से आप क्या करेंगे, ये 49 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, समझिए इसको, 49 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 36। 49 36 का अंतर कितना होता है, 13। मान लेते यहाँ क्या आ गया, 13 आ गया, तो 13/1 करेंगे तो 1/13 ही होगा। मतलब ये निकलेगा 6 × 7 इंटू कितना, 13/70 और इंटू कितना, 1/13। तो 13 से 13 खत्म, ठीक है। और 7 से कटेगा तो 10, 2 5 6 10
आइए सॉरी 2 3 6 और 2 5 10 कितना आया दोस्तों 3/5। तो भिन्न निकल के आ गई 3/5। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को शॉर्ट भी मार सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देखने का प्रयास करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं संख्या 120 का 2/3, संख्या 120 का 2/3 80 की 1/4 से कितना अधिक है। तो 2/3 का मतलब 2/3, 1/4 का मतलब 1/4। आप समझ रहे हैं। तो संख्या 120 का मतलब हम क्या लेंगे, आपका ऑप्शन दिया है 40 50 60 80। तो संख्या 120 है और का दिया है कितना 2/3 मतलब 2/3। और इसके बाद बोला है 80 की 1/4, 80 का 1/4 मतलब 1/4। तो का मतलब मल्टीपल होता है, का मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे 3 चौक को 12 कितना हुआ 80 हुआ, और 4 दूना के 8 कितना हुआ 20 हुआ। इन दोनों का क्या पूछा था अंतर, और अंतर कितना होगा 60। बस आगे बढ़ते हैं, 60 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 60/24 है। यदि उनमें से एक संख्या 6 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिया है 7485 7485। तो जैसे मैं अगर ये कहूं कि 9 का व्युत्क्रम क्या होगा, 9 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। तो 9 का व्युत्क्रम होगा 1/9। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10 का व्युत्क्रम होगा 1/10। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 9/8 या 8/9 रहे तो 8/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 9/8 होगा। ये व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, हम क्या करेंगे व्युत्क्रम, पहले इसको हम हटाते हैं। अब इसको हम ये ध्यान रखेंगे कि 7/24 जो है ये व्युत्क्रमों का योग है। तो ठीक है, तो इसमें दो संख्याएं हैं और दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है 7/24 दिया है। इसमें से बोला है यदि इनमें से एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आप एक संख्या 6 रखिए, तो 6 को क्या रखेंगे, 6 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/6 होगा, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग दिया है। ये तो निकल के आएगा, अब इसका मान निकालेंगे तो निकल के आएगा, लेकिन व्युत्क्रमों का योग मतलब दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। तो एक क्या रखेंगे 6 दिया है, 6 संख्या दिया है, लेकिन 6 का व्युत्क्रम रखेंगे तो 1/6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7/24। आप फर्स्ट बराबर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 7/24, अब माइनस हो जाएगा 1/6। अब इनका आप निकालेंगे लसा, 6 24 का लसा कितना होगा 24 होगा। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि छोटी संख्या ना कटे। 24 से कम 24, 6 चौको 24, तो 24 से कम 24 1 आया 7, माइनस 6 चौको 24, 4 एकम 4, कितना आया 3/24 आया। और ये कटेगा 3 एकम 3, 3 8 24, मतलब आपका जो निकल के आया 1/8। ये व्युत्क्रम आया 1/8 क्या आया व्युत्क्रम आया, मतलब एक 1/8 है और दूसरा कितना था 1/6। इन दोनों का योग ही कितना दिया है 7/24, चीज निकल के आ गई। अब ध्यान से देखिए संख्या पूछा है तो आपका तो 1/8 निकल के, लेकिन जब संख्या आप निकालेंगे तो आंसर क्या होगा 8। ठीक है, आंसर क्या होगा 8। इस तरह से विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का योग 20 तथा उनका अंतर 4 है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग 20 तथा उनका अंतर 4 है। बड़ी संख्या पूछा है ना, सॉरी वे संख्याएं ज्ञात करें, पूछा वे संख्याएं ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का योग दिया है कितना, तो मैं अगर ये कहूं कि संख्या कितना है भाई, मान लीजिए संख्या आपने मान लिया क्या एक x और दूसरी क्या y। ठीक है, तो एक x दूसरी y। अब इनका योग आपने निकाला तो कितना हो गया 20, और इन्हीं का अंतर आपका दिया है कितना 4। बोला दोनों संख्याएं बताएं या वे संख्याएं बताएं। तो आप अगर समीकरण से निकालेंगे तो प्लस माइनस खत्म, और यहां से जोड़ने पर हुआ, जोड़ने पर प्लस माइनस से खत्म। ये क्या हुआ 2x बराबर कितना 24 और x बराबर कितना हुआ 12। तो ये समीकरण एक समीकरण दो किसी में भी मान रख सकते हैं। एक संख्या आ गई आपकी क्या 12। अगर आपने यहाँ पे 12 रखा प्लस y अब बराबर कितना है 20, 20 इधर 20 इधर भी होना चाहिए, तो y का मान 8 होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। इसका मतलब एक संख्या क्या हो जाएगी 8। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा और शॉर्ट बनना हो, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताइए, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, मतलब योग दे दिया अंतर दे दिया, बोल देगा कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, बड़ी व छोटी संख्याओं का गुणनफल बताइए, तब भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पे योग दिया है कितना, ध्यान से देखिए योग दिया है कितना 20 और अंतर कितना दिया है 4 दिया है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे, बड़ी संख्या बराबर दोनों का योग और बटा के कितना 2, दो संख्या है तो 2 ही से भाग देंगे, तो 24 बटा के कितना हो जाएगा 2, कटेगा तो कितना हो जाएगा 12। एक संख्या ये हो गई,
और छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या निकाली, तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा 20 माइनस 4 और बटा के कितना 2, तो ये होगा 16 बटा के कितना 2, तो ये कट कर कितना हो जाएगा 8। तो बड़ी संख्या 12 और छोटी संख्या 8, दोनों का गुणनफल भी पूछ देगा तो आप 12 बटे क्या कर देंगे 96 कर देंगे, तो आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए 789 गुड़े 1248 गुड़े 112 गुड़े 114 गुड़े 113, क्या दिया है 789 गुड़े 1248 गुड़े 112 गुड़े 114 गुड़े 113। इसमें पूछ दिया का इकाई का अंक ज्ञात करो। जब इसमें पूछ दिया एक इकाई का अंक ज्ञात करो तो हमें सबसे मतलब सिर्फ इकाई के अंकों को पकड़ लीजिए, 9 8 2 4 3 और गुणा करिए 9 8 72। अब इसमें इकाई पकड़ लीजिए 2 दूना के 4, अब इकाई पकड़िए 4 चौको 16, इकाई पकड़िए 6 त्रिक्या 18। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या निकल के आएगा 8 और 8 ही हमारा क्या होगा आंसर। आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था। ठीक है, इसके पहले भी ये सारी चीजें बताई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया 5037 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लॉजिकली वाला है, ये लॉजिक क्वेश्चन है, इसमें बढ़िया कोई लॉजिक है। 5037 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग बताइए। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है 10,547, 10,587, 10,456 और अगला ऑप्शन है 24,567 सॉरी 65। तो ये 5037 है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे आप तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप बड़ी वाले अंक को पकड़ेंगे 7, इसके बाद 5 पकड़ेंगे, इसके बाद 3 पकड़ेंगे, इसके बाद 0। बड़ी से बड़ी संख्या तो बन गई, लेकिन आप छोटी से छोटी संख्या जब बनाने जाएंगे तो छोटी से छोटी संख्या में आपका मन तो ये जरूर करेगा कि सबसे छोटा 0 है तो 0 रखें, फिर 3 रखें, फिर क्या रखें 5 रखें, फिर 7 रखें। तो 0 क्या है बाएं साइड हो गई संख्याओं के बाद, बाएं साइड हो जाएगी तो 0 का कोई मतलब नहीं। तब तो ये 3 अंकों से बन रही है और आपको 4 अंकों में कोई भी अंक छोड़ना नहीं है, चारों से बनाना होगा। तब हम क्या करेंगे 3 को पहले रख देंगे और 0 को बाद में रख देंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 5 को भी रख सकते हैं, हमें छोटी पकड़नी है, अब इनसे बड़ी नहीं, 3057 से बड़ा ही हो जाएगा 5037। ठीक है, तो हमें 3057 ही रखना पड़ेगा, बड़ा लेंगे इसको और योग रखेंगे इसका। तो ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा 10। तो 10 मतलब 10,587। इस तरह से आपका जो विकल्प होगा विकल्प नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डाटा डॉट प्लस 56 मतलब 56 + 58 + 60 का योग ज्ञात करो। मतलब मैं लिख देता हूं 2 + 4 और आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन +6 + 8 प्लस डाटा डॉट 56 + 58 + 60। यह सम संख्याओं का योग पूछा है, सम संख्याओं का योग, और सम संख्याओं का योग है। सम संख्याओं के योग में मैंने आप लोगों को बताया था n और n+1 रखना है। ये ध्यान रहे कि n+1 यह सम संख्याओं के योग के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं इसको और भी सारी जानकारियां रखूंगा, इसमें दूंगा आपको। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर जाएगा। ठीक, तो ये सम संख्या है, अगर ये 60 तक गई है तो 30 होगी, अगर यही विषम संख्या भी होती तो वो भी आधी होती, क्योंकि इनके बीच में 2-2 का गैप होता है, तो 2-2 का जोड़ा बनता है, ध्यान से रखिएगा। इसलिए हम क्या करेंगे 60 का आधा कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी संख्या होंगी कुल मिला के 30 होगी। 2 से 60 तक सम संख्याओं को बनेंगे तो 30 संख्या होंगी। तो n का मान क्या होगा, n बराबर क्या होगा 30 होगा। तो क्या रखेंगे 30, n का मान क्या रखेंगे 30, और कोष्टक में है 30 + 1 मतलब अगली संख्या क्या हो जाएगी 31, और दोनों का गुणा करेंगे तो 930, 31 × 930, तो 930 आंसर हो जाएगा। और इस तरह से विकल्प हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर, सॉरी 34 रखिए, 34 का स्क्वायर, 34 दिया होगा आपका, इसका पूछा है मान। और विकल्प में आपका क्वेश्चन दिया है, विकल्प में दिया 3000, 3100, 3200 और 3252। आपको ये मालूम होगा कि आपको एक चीज बताया गया था, क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a कोष्टक में a माइनस बी, अगले कोष्टक में a प्लस बी। यहाँ भी इसी प्रकार से हम कर लेंगे। ये क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या करेंगे 66 अब माइनस क्या 34, एक कोष्टक में हो जाएगा और अगले कोष्टक में 66 प्लस क्या हो जाएगा 34। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो 6 में से 4 गया कितना 2, 6 में से 3 गया कितना 3 इंटू 6 4 10 और 6 3 9 1 10, तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3200 आंसर। इस तरह से विकल्प कौन सा सही होगा,
विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार से 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ देंगे। तो 999 माइनस 998 और अगले क्वेश्चन में होगा 999 अब प्लस कितना 998। आपका विकल्प सामने दिख रहा होगा 1985, 1245, 1998, 1997। यहां से कितना मिलने वाला, एक इंटू ये इंटू है, ये 9 8 17 को 7 हासिल 1, 9 9 18 18 1 19 को 9 हासिल 1 और 9 9 18 1 19। तो मल्टीपल होने में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। 1997 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 1997 हमारा आंसर होगा। इस तरह से विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 95 प्लस 93, 95 प्लस 93 का क्या होल स्क्वायर माइनस दिया हुआ है 95 माइनस 93 का क्या होल स्क्वायर, अकुल के बटा के 95 इंटू क्या 93, 95 इंटू क्या 93। आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये लगेगा। ठीक है, आपको बताया गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। इसके बाद आपको यह भी बताया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो ये भी a होगा और ये भी b होगा। बस फर्क कितना, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये चीज रखेंगे, ये रखेंगे ना, एक बार रख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बटा कि ये a हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, या यही नीचे कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये माइनस है और इस कोष्टक को कोष्टक वाले में ही रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा बटा के कितना a इंटू बी। अगर 60 मानना चाहें तो हम 95 93 की जगह a भी रख दें, 95 की जगह a और 93 की जगह b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हम ये माइनस से गुणा करेंगे, कोष्टक है ना, कोष्टक को जो तोड़ेंगे गुणा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का गुणा होता है ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है? जब ध्यान से देखिएगा, जब माइनस से गुणा माइनस का होता है तो चीज किस में बदलती है, प्लस में। जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो ये बदलता है किस में, माइनस में। और जब प्लस का गुणा भी माइनस में होता है तो किस में बदलता है, माइनस में। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्या होगा यहाँ से ध्यान से देखिए, प्लस 2ab है अब प्लस 2ab है, ये प्लस 2ab अब प्लस 2ab, ये तो चीज क्लियर दिख रहा है। तो ये तो जुड़ जाएगा, प्लस 4ab हो जाएगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस है, a स्क्वायर माइनस से खत्म, b स्क्वायर प्लस है, b स्क्वायर माइनस से खत्म। तो 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। अब बटा के हो जाएगा ab, तो ab से ab खत्म। आंसर क्या दिखेगा बहादुर, 4। आंसर हमारा क्या होगा 4। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों है इसी बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा वहां टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा। ये होगा 931 अब प्लस 138 क्या होल स्क्वायर दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस दिया हुआ है 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर। आप टाइपिंग में सुधार लीजिएगा, 137 नहीं है 138 है, 138 दोनों जगह रहेगा। ठीक है, नीचे है 931 गुणे 931 प्लस 138 गुणे 138। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वही चीज होगा। ऑप्शन में 2 7 9 11 दिया है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अब प्लस क्या बी स्क्वायर अब प्लस कितना 2ab। अब प्लस है तो टेंशन नहीं, तोड़ते जाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस कितना सॉरी ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab हो जाएगा। अब बटा के
ए स्क्वायर अब प्लस कितना बी स्क्वायर, नीचे वाला पोर्शन मैंने लिख दिया। तो प्लस 2ab माइनस 2ab से खत्म, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 2a स्क्वायर प्लस कितना 2b स्क्वायर, अब बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है 2। आंसर हमारा क्या आने वाला है बहादुर 2। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, और अभी भी ये आपका नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन चल रहा है एक तरफ से, ठीक है। मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूं। अब आपका क्वेश्चन जब स्टार्ट हो गया तो क्वेश्चन का सिलसिला यही चलता रहेगा, ठीक है। मिलेंगे अब हम आपसे कब, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।